नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे काम करती है, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है, यानी इसकी डोज कितनी है, इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। दूसरी है इसमें क्लेवलानिक एसिड, जो कि 125 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए 154.55 पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है। इसमें जो अमोक्सिसिलिन है ये भी एक एंटीबायोटिक है और क्लेवलानिक एसिड ये भी एक एंटीबायोटिक दवा है। दोनों एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती हैं और दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, उन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जिन इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारी सांस नली में होता है। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को फेफड़ों से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ENT इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को कान में कोई इन्फेक्शन होता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है यानी गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आपके डॉक्टर्स इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नाक में इन्फेक्शन होता है, जैसे साइनस की समस्या होती है, तो उसको भी दूर करती है। कान में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि कान पकने लगते हैं, कान से मवाद आने लगती है, सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है या किसी को निगलने में समस्या हो रही है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को UTI इन्फेक्शन हुआ है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपके डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यूज़ में मुलायम ऊतकों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को हड्डियों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जोड़ों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए भी मॉक्सिकाइंड CB625 टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती है यानी किसी को टॉन्सिल की समस्या हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी आपने मॉक्सिकाइंड CB625 के यूजेस के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है ये भी एक एंटीबायोटिक है और क्लेवलानिक एसिड ये भी एंटीबायोटिक है। अमोक्सिसिलिन जो होती है ये बैक्टीरिया की सेल वाल सिंथेसिस को रोकती है, यानी ये कोशिका भित्ति को ख़त्म करती है, जिस कारण से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और जो क्लेवलानिक एसिड है ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होती है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिट होने से अमोक्सिसिलिन की इफिकेसी बढ़ जाती है और बैक्टीरिया को आसानी से ख़त्म करती है। तो इस तरीके से मेडिसिन काम करती है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट की खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग होती है। जैसे मरीज़ का वेट कितना है, मरीज़ की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, ये सारी कंडीशंस आपको डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद
डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकतर मामलों में एडल्ट पर्सन के लिए एक टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। इसको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं तो आपको स्टमक अपसेट की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में ऐंठन हो सकती है, कभी कभार दस्त भी लग सकते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है, ओवरडोज लेने से बचना चाहिए। अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपसे कोई खुराक छूट जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आपकी दूसरी खुराक नज़दीक है तो पहली खुराक आपको नहीं लेना चाहिए, या क्षतिपूर्ति करने के लिए 2 खुराक एक साथ नहीं लेनी चाहिए, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी को दस्त लग सकते हैं, अपच की समस्या हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है, या किसी को एलर्जी की समस्या हो सकती है, स्किन में रेशेस पड़ सकते हैं, स्किन में दाने निकल सकते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट की प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन से या क्लेवुलानिक एसिड से या पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, अगर उनसे किसी से भी एलर्जी है तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर का कोई पेशेंट है या अस्थमा का कोई पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के इंट्रैक्शन के बारे में। ये कौन कौन सी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शन कर सकती है, जो दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेने चाहिए, जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कुछ लाइव वैक्सीन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीथोट्रेक्सेट, वारफरीन। इन मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको इस टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।